करिए सर स्टार्ट। ऑल सेट, ओके सर। डन। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। दिल की गहराइयों से आप सबका टीम बीकॉन फायर में स्वागत है। मैं लालावत्स बहादुरगढ़ से को होस्ट आप सभी साथियों को टीम बीकॉन फायर टीम में किसी भी साथी का अगर कोई भी मित्र अभी है नहीं तो उसको आप जल्दी से जल्दी बुला सकते हो, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम हमारे सीनियर ग्रेट अपलाइन हरीश सर जी ले रहे हैं वो है शेयरिंग डे, जिसमें हम अपनी दिल की बातें, हमें उन पैसे में आए हैं, हमें क्या कमाने के लिए आए हैं, हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, हम कैसे अपनी पहचान बना सकते हैं, इसके बारे में हरीश सर और हम सभी साथी आपस में एक परिवार की तरह बातें करेंगे। देखो, किसी साथी को शर्माने की जरूरत नहीं है। जब तक हम शर्माते रहेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे और नॉलेज नहीं होगी। हमें नॉलेज नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम किसी साथी को अच्छी तरह बता नहीं सकेंगे। जब हम खुद ही नहीं बोलेंगे तो हम दूसरे को कैसे कहेंगे कि जी आप आओ मीटिंग सुनो। टीम बीकॉन फायर या ग्लोबल टीम इंटरनेशनल प्रोग्राम, जो भी अपने तीनों प्रोग्राम होते हैं, एक इसमें पूरे विश्व में एक अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है। नहीं तो हम घर पे ही रह जाते हैं, हमेशा हमारी पहचान कोई होती नहीं, गली से गली तक ही रह जाती है, हमारे गांव तक ही रह जाती है। मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं, आप सभी मंच पर आए और अपनी शेयरिंग करें, अपने बारे में बताएं, ताकि हमें भी खुशी हो, एक परिवार की तरह मान के चले। तो मैं आज आपके अपने साथी सुभाष नैन जी, हमारे सीनियर ग्रेट लपनाइन को मैं वेलकम करता हूं। सर आइए, आपका स्वागत है। सुभाष नैन जी, वेलकम टू। थैंक यू सर, थैंक यू लालावास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर। आज आपने मेरे को मंच पे आने का मौका दिया सर, तो थैंक्स सर। और जैसा कि आज आपने बताया, फाउंडर्स शेयरिंग डे है। फाउंडर्स शेयरिंग डे का मतलब क्या होता है, हम अपनी जो भी दिल की बातें होती है वो हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी से खुल के विचार विमर्श करेंगे तो उससे बहुत कुछ निकलता है। क्योंकि कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। यदि आपकी सोच पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव सोच के बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे। और यदि हम बोलेंगे नहीं, जैसा लालावत सिंह ने कहा, यहाँ हेजिटेशन वाली कोई बात नहीं है। हमें किसी प्रकार की कोई शंका या कुछ ऐसा डर नहीं है। ये हम सब फाउंडर साथी हैं और आपस में डिस्कस, आपस में बातचीत करके बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आज उन पैसे जो मानवता के लिए काम कर रही है, तो उसमें हम अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो बहुत से लोगों की जिंदगी बदलने में हम अपना सहयोग दे पाएंगे। तो सभी साथियों का टीम बीकॉन फायर के मंच पर मैं सुभाष नैन वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप आज बिल्कुल निश्चिंत होकर बगैर किसी हेजिटेशन के अपनी शेयरिंग रखिए। जो भी साथी शेयरिंग रखना चाहता है वो हैंड रेज करे और बारी बारी से सबको मौका मिलेगा। क्योंकि ये इंटरनेशनल बिजनेस है। यदि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस तरह से आज देखो कोई भी हम पैसा कमाने के लिए करते हैं काम, कोई नेम और फेम के लिए करते हैं, तो यहाँ सब चीजें हम हासिल कर सकते हैं। नाम भी होता है, प्रसिद्धि भी होती है। जैसे देखो, कल ओलंपिक गोल्ड जब नीरज चोपड़ा जी ने जीता तो पूरा देश खुशी से झूम गया। तो यदि आप भी अपनी कोई पहचान बनाना चाहते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म पर, तो आप कंटिन्यू आते रहिए और जानकारी लेते रहिए और आगे अपने जानकारों को, मित्रों को, दोस्तों को उसके बारे में शेयरिंग करते रहिए। यहाँ किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। यदि हम यहाँ मंच पे आके ही बातचीत नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो हम किसी को क्या बता पाएंगे। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वो अपना 1 मिनट 2 मिनट जितना भी बोलना चाहे वो अपना शेयरिंग जरूर रखे। तो आज
जो भी साथी अपना शेयरिंग रखना चाहता है तो प्लीज वो अपना हैंड रेज करे, तो हम बारी बारी से बुलाना शुरू करेंगे फिर। और आज आपको एक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, तो हर फाउंडर मेंबर के लिए वो जरूरी होती है, क्योंकि बहुत से साथियों को ये भी नहीं पता भाई हमारी मेल कैसे रिकवर की जाती है, मेल का पासवर्ड गुम आ जाए तो वो कैसे रिकवर किया जाता है, चेंज कैसे करना है, कौन सी चीज कहाँ है। तो इन जो बेसिक चीजें हैं जो हर फाउंडर साथी को आनी चाहिए, उसके बारे में बहुत विस्तार से आज हमारे जो फाउंडर साथी हैं हरीश शर्मा जी, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताएंगे। समझना ना समझना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आप उसको अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। और मैं सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, जो भी साथी अपने नए साथियों को इसके बारे में, जो अभी अभी नए फाउंडर साथी बने हैं, उनको भी कॉल करके या मैसेज डाल के आप बोल सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से दी जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक साथी की कॉल आ गई और हमें बहुत टाइम उसके ऊपर लगाना पड़ता है। यदि हम यहाँ सभी साथी डिस्कस कर रहे हैं, तो यदि एक साथ ही सबको पता चल जाए तो ये सारी छोटी छोटी जो ये दिखते हैं, ये बार बार कॉलिंग करना, ये करना, वो करना, तो वो टाइम बच सकता है हमारा। तो सभी साथी अपनी कॉलिंग करके या मैसेज डाल के अपने साथियों को यहाँ इस का लिंक भेज सकते हैं मीटिंग का, और उनको ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट अपने जो सीनियर साथी हैं हरीश शर्मा जी, तो उनको इनवाइट करूंगा। वो बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से, वो एक गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी, क्योंकि एक टीचिंग लाइन ऐसी होती है, उसका हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि उनकी एक नेचर होती है कि जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते वक्त वो ये चाहते हैं कि मैं अपना जो ज्ञान है वो सारा का सारा मैं बच्चों में उड़ेल दूं। तो इसी तरह से वो भी जो उन पैसे की पूरी जानकारी है जो उनके पास है, वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से, साधारण तरीके से, सटीक तरीके से और शानदार तरीके से देते हैं। तो आप यदि उसका सुभाष जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। चीजों का फायदा उठा तो वेलकम है सर आपका। आवाज नहीं आ रही थी सुभाष जी आपकी। चलिए, हेलो। थैंक यू सुभाष चंद्र जी, सुभाष नैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मेरी आवाज आ रही है सर मेरी? अभी आ रही है सर, बीच में नहीं आ रही थी। सर कॉल आ गई थी बीच में, चलो आप स्टार्ट अच्छा, करो सर, एक कॉल आ रही है चलिए, सर। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सुभाष नारायण सर। और आज उपस्थित टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हरीश शर्मा तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं साथियों। जैसे कि आज हमारा फाउंडर्स शेयरिंग डे है, इट मींस कि हम सभी फाउंडर्स का डे है। आपका, आप दिल खोल के इस मंच पर अपने विचारों को रख सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं साथियों। क्योंकि ये बिजनेस ही भावनाओं का है, फीलिंग्स का बिजनेस है। एज सर की फीलिंग्स को जो टच कर गया तो वो इस ऑन पैसिव में धमाल कर देता है। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बिल्कुल भी ना हेजिटेट हुए और बेहतरीन तरीके से अपने वक्तव्य को आप रख सकते हैं। तो साथियों, आज मैं आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक स्टोरी आपके साथ, सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है क्या उससे हमें सही संदेश भी मिले और इस ऑन पैसिव के बारे में और समझ बने। एक बार क्या हुआ साथियों कि एक संत थे और उन्होंने अपने दो भक्तों को अपने पास बुलाया और दो भक्तों को कहा कि आपको ना यहाँ से 50 कोस दूर जाना है। और ये दोनों भक्तों को एक बोरी दे दी। एक एक भक्त को, पहले भक्त को दे दिया बोरी भर के, उसके अंदर खाने का सामान था। और कहा कि भाई जो भी लायक मिले या जो भी व्यक्ति आपको रास्ते में मिले, उसको आपको ये खाने का सामान देते जाना है। और दूसरा जो भक्त था, दूसरे नंबर का, उसको एक खाली बोरी दे दी और उससे कहा कि भाई रास्ते में जो अच्छा मिले उसे बोरी में भर लिया जाए और आप दोनों निकल पड़ो।
और वो दोनों जो भक्त थे वो संत के आदेश से वो निकल पड़े जी अपने रास्ते पर। जिसके कंधे पे सामान था, यानी कि जो भारी बोरी थी, वो धीरे धीरे चल रहा था, और जिसके जो खाली बोरी ले रहा था वो बहुत तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी थोड़ी दूर पर व्यक्ति मिलते गए, और जो सामान वाली बोरी ले रहा था वो उसमें से खाने का सामान निकालता और उनको देता चला गया। और ऐसे ही जो खाली बोरी ले रहा था उसको थोड़ी दूर चला तो उसे एक सोने की ईंट मिली और उसने उठा लिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे और सोने की ईंट मिलती चली गई, वो अपने बोरी में डालता चला गया। और जो पहले वाला भक्त था वो उसे लोग मिलते गए और उस बोरी में से खाने का सामान उनको देता चला गया। तो पहले वाली बोरी वाले व्यक्ति भक्त का तो वजन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था कम होता चला जा रहा था, और दूसरी वाली जो दूसरा भक्त था जो वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी सांस भी फूलने लगी, क्योंकि सोने की ईंट वो रास्ते में मिलती जा रही थी, वो उसके अंदर डालता जा रहा था तो उसकी वजन बढ़ रहा था और उसकी सांसें भी फूलने लग गई। एक एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया। और दूसरा भक्त जैसे जैसे चलता गया रास्ते में उसे जो भी मिलता गया वो बोरी में से खाने का सामान देता गया, और धीरे धीरे बोरी का वजन कम होता चला गया और उसका चलना आसान हो गया साथियों। जो बांटता गया उसका मंजिल तक पहुंचना आसान होता गया, और जो इकट्ठा करता रहा और उसने क्या किया, वो इतना परेशान हो गया कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया साथियों। इसका मतलब क्या, इस कहानी से हम क्या समझते हैं कि हम जब बांटने वाली यानी कि लोगों को देने वाला नजरिया रखते हैं, और ऑन पैसिव के संस्कार क्या कह रहे हैं, ऑन पैसिव के संस्कार ये कह रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव कोई मतलब एक बिजनेस तो है ही है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ वो एक ऐसे संस्कारों से रूबरू है कि वो लोगों की भलाई के लिए, मानवता के लिए, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि आपको मंजिल, चाहे आप इसको आध्यात्मिक रूप से समझें कि हमें अपनी मंजिल पे जो ये मनुष्य जीवन मिला है, और इस मनुष्य जीवन का जो सही मायने में जो मकसद है वो क्या है, वो उस मकसद तक, उस मंजिल तक पहुंचने में भी ऑन पैसिव हमारी मदद कर सकता है। एक ये नजरिया भी हो सकता है ऑन पैसिव को देखने का साथियों। तो आज की स्टोरी मैंने इसीलिए शेयर की ताकि मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि मैं ऑन पैसिव से कनेक्ट कर हम इस पे बात कर सकते हैं। तो साथियों आज फाउंडर्स डे है, आप जिन भी साथियों ने हैंड रेज किया है और आप करिए हैंड रेज और अपनी बात को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हैं, आप अपनी जिंदगी के ओन पैसिव का फाउंडर बनना हमारी जिंदगी का सर्वोत्तम निर्णय साबित होने जा रहा है दोस्तों। सर्वोत्तम निर्णय, सबसे बेस्ट निर्णय ये साबित होगा जो भी व्यक्ति ऑन पैसिव का फाउंडर बनेगा। और आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, आपका नजरिया ऑन पैसिव को देखने का क्या है, आपका नजरिया ऑन पैसिव में आने के बाद अपना भविष्य देखने का क्या है, ये सारी चीजें आप आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और आज आप बने रहें इस मीटिंग में। हम आज एक वो ईमेल का, क्योंकि बहुत सारे लोग ईमेल को सिक्योर नहीं कर रख पाते हैं, पासवर्ड को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, या ये समस्या इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर आने वाली है, क्योंकि हम इंडियंस ईमेल को कभी भी हमने सीरियसली लिया नहीं। हमने ईमेल को केवल अपने फोन, एंड्रॉयड फोन के अंदर उसको चालू करने के लिए, क्योंकि बिना ईमेल आईडी के बहुत सारे फंक्शन काम नहीं करते, तो केवल उस नजरिए से हमने ईमेल आईडी शुरुआत में ली और बनाई और डाल दी। पासवर्ड भूल गए या नहीं याद रख पाए, या पासवर्ड रिकवर कैसे करेंगे, उस वो सिक्योरिटी फीचर्स भी हम यूज नहीं कर पाए। तो आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा शेयर करेंगे बातें। तो चलिए आज जो भी साथी ने अस्कुमा, हमारे बहुत ही शानदार, बहुत ही अनुभवी, और बहुत अच्छा लगता है जब ये अपनी बात रखते हैं, संतोष कुमार साहू जी। हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं संतोष जी, और वेलकम करते हैं टीम बीकॉन फायर के मंच पर। आप आइए और अपने वक्तव्य को रखिए। स्वागत है सर। थैंक यू हरी सर। जी और वेलकम सर।
सैल्यूट है सर आपको, वाकई में आप इतनी बढ़िया जानकारी जो करते हैं सर, मुझे तो मैं आपका फैन हो चुका हूँ सर। अरे सर जी 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 सर, सच में सर बहुत ही बढ़िया जानकारी दिया। और सर माई सेल्फ संतोष कुमार साहू, दल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों आज बहुत ही खुशी होती है, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि हम आन पेशी जैसे सिस्टम के फाउंडर हैं। दोस्तों मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि वाकई में हमारे कई जन्मों के जो कर्मों के फल हैं, जो आज हमको आन पेशी जैसी सिस्टम में फाउंडर बनने का अवसर मिला। और इस सिस्टम को जितनी गहराई से हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा गहराई तक हम जाते जाएंगे, फिर भी उस गहराई को हम छू नहीं सकते। आज जो भी सिस्टम है, जैसे टीम बीकॉन फायर है, टीम ग्लोबल है, टीम चैंपियन है, किसी भी मंच में आप आए दोस्तों, आपको सिर्फ एक चीज़ का वहाँ पर एहसास होगा कि अगर हम मांसपेशियों में आते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जो जीवन है, हमारा जो भविष्य है, वो एक सुरक्षित हाथों में है। दोस्तों इसके बारे में हम जितनी बात करेंगे वो बातें कम लगती है, क्योंकि आज हम सबके जीवन में जो मांसपेशियों का जो अवसर आया है, ये न जाने हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार करने वाला है, क्या क्या बदलाव हमारे जीवन में आने वाले हैं। इसके बारे में अगर हम सोचें तो मन इतना गदगद हो जाता है दोस्तों, जिसके बारे में मैं तो हमेशा एक रोमांच मेरे अंदर भर जाता है कि सही में उस ऊपर वाले ने, उस परम पिता परमात्मा ने हमें आन पेशी जैसा अवसर को समझने का मौका दिया। आज हम इसके फाउंडर हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। दोस्तों किसी भी मंच में हम जाएं तो एक बात कॉमन तरीके से आती है, सभी जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, सभी के दिमाग में बात आती है और ये एक सवाल आता है कि सर हम तो हमारे परिवार में हमारे मित्रों को, हमारे जो जान पहचान वाले लोग हैं, वो हम आन पेशी के बारे में बताते हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाहते या समझते नहीं हैं। तो दोस्तों इस जीवन में हर किसी को एक कार्य क्षेत्र मिला हुआ है, वो उसी चीज के लिए बना हुआ है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि एक बार नारद जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने पृथ्वी की जो जीवन शैली है उनको देखा कि लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक ऑफर दिया कि चलिए आपको मैं स्वर्ग की जिंदगी जीने के लिए, आपको स्वर्ग में ऐसी खुशियां मिलती है, ऐसा जीवन मिलता है, तो मैं आपको स्वर्ग ले जाता हूँ करके। तो बहुत सारे लोगों से उन्होंने बात की तो कोई भी तैयार नहीं था। फिर उन्होंने पशु पक्षियों से बात की तो वो भी तैयार नहीं थे। पेड़ पौधों से उन्होंने बात किया, वो भी तैयार नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब सभी लोगों को ढूंढते ढूंढते दोस्तों वो जब जा रहे थे, तो एक सुअर अपने बच्चों के साथ वहीं पर घूम रहा था। तो उन्होंने उनको भी पूछा कि चलिए आपको मैं स्वर्ग, यहाँ कहाँ आप गंदगी में पड़े हैं, एक ऐसा स्थान है स्वर्ग जिसका नाम है, वहाँ पर सभी प्रकार की खुशियाँ हैं, सभी प्रकार की प्रसन्नता है और मनचाहा जीवन आप जी सकते हैं। तो वो तैयार हो गए जाने के लिए। तो नारद जी भी बड़े खुश हुए कि अरे यार चलो कोई तो है जो तैयार हुआ स्वर्ग जाने के लिए, और जा रहे थे। तो अचानक उस सुअर की जो फैमिली है, तो उनको एक ख्याल आया। तो उन्होंने अपने उससे परिवार वाले से पूछा कि भाई हम स्वर्ग जा तो रहे हैं, लेकिन उनको एक बार पूछिए तो सही कि वहां हमें खाने को क्या मिलेगा। तो उसके भी मन में वो डाउट आया, अरे हाँ भाई हम जा तो रहे हैं, सही है। तो उन्होंने नारद जी से सवाल किया कि नारद जी हम स्वर्ग जा तो रहे हैं, लेकिन हमें वहां पर जो आपने बताया कि ऐसी जिंदगी है, ऐसी खुशियां हैं, लेकिन हमें हमारे भोजन में क्या मिलेगा। उन्होंने कहा वहां तो 56 प्रकार के पकवान हैं, और भी बहुत जो जैसी जैसी चीजें अभी आप तक आपने देखी नहीं होगी, वैसा वैसा चीज वहां मिलेगा। तो वो हड़बड़ा गए वो लोग, अरे ऐसा नाम तो कभी हमने सुना नहीं था, 56 प्रकार के व्यंजन, क्या मिष्ठान, क्या पकवान, ऐसा तो हमने सुना नहीं था। तो उन्होंने एक सवाल किया कि जो चीज का भक्षण हम करते हैं, जो चीज का सेवन हम करते हैं, क्या वो चीज वहां मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, ये चीज वहां नहीं मिल सकती। तो उसी समय उस सुअर की जो फैमिली थी उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ही आज हम सब चाहते हैं कि हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे जो सगे संबंधी हैं वो आन पैसे जैसे सिस्टम में हमारे साथ रहें, लेकिन उनका एक जो निश्चित जो मानसिकता है, एक जिस दायरे में वो लोग रहते हैं, जैसा जीवन वो जीते हैं, तो एक्चुअल में उनके मन में कल्पना वही हो जाती है कि क्या ऐसे जीवन से ही हम संतुष्ट हैं। और जब उनको नए जीवन का, नए एक परिवार का
जहाँ पर बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी प्रसन्नता है, मनचाहे सपने पूरे होने वाले हैं, वैसे जगहों के बारे में जब वो सुनते हैं, वैसे अवसर के बारे में जब वो सुनते हैं दोस्तों, तो उनको एक विश्वास नहीं होता। और यही चीज है, उनको लगता है कि पता नहीं यार, इतने सालों से हम ठगे गए, इतने सालों से हमारे साथ धोखा हुआ, पता नहीं वहां जाके भी हो सकता है। और यही एक छोटा सा कारण है जो उनको आन पेशे जैसे अवसर को भी समझने में प्रयास नहीं, मतलब नहीं होता। तो फिर भी हमें लगे रहना है, फिर भी हमारी ये प्रयास होना चाहिए कि वो हमारे साथी, वो हमारे मित्र, वो हमारे परिवार वाले इस सिस्टम को समझें और इस सिस्टम के साथ आए। आज अनपेसिव एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम मालिक बन सकते हैं। इससे पहले जितने भी सिस्टम आए, है ना, आज हमारी एजुकेशन सिस्टम को आप देखिए, जहाँ पर शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही चीज पढ़ाया जाता है कि आप नौकर कैसे बन सकते हैं। आप समाज में जाइए, वहाँ एक ही सवाल किया जाता है कि बच्चे आप क्या पढ़ते हैं, और उस पढ़ाई को करने के बाद आपको कौन सी नौकरी मिलेगी। मतलब वहाँ भी जो शिक्षा दी जा रही है वो सिर्फ नौकर बनने की है। तो सोच के देखिए, पहली बार ऐसा सिस्टम है, पहली बार ऐसा अवसर हम सबके जीवन में आया है जो हमें मालिक बनाना चाहता है। आपने हमारे सीईओ जी को सुना होगा, एस मुखरा जी को, और जितने भी हमारे ग्लोबल लीडर हैं, सभी एक ही चीज कहते हैं कि दोस्तों, ये सिस्टम आपको मालिक बना सकता है। मालिक किसका? अपनी जिंदगी का मालिक, अपने सपनों का मालिक, अपने परिवार को चलाने वाला एक ऐसा मालिक आप बन सकते हैं जहां पर किसी के सपने अधूरे नहीं रहेंगे। एक ऐसे समाज की व्यवस्था आप कर सकते हैं जहां पर किसी के सपनों को आप अधूरा नहीं होने देंगे। आप दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे कि समाज का सपना मेरा सपना है, क्योंकि इतना आर्थिक रूप से हम समृद्ध हो जाएंगे कि किसी दूसरे का दुख हम देख नहीं सकते। महसूस करने की तो दूर की बात है, हम देख भी नहीं सकते उस दुख को, और उस दुख को दूर करने के लिए हम संकल्पित हो जाएंगे। ऐसा अवसर, ऐसा क्षण आज आन पेशी के रूप में हम सबके सामने आया है। और इसकी एक व्याख्या अगर हम करें, आपने सभी ने सुना होगा, जो हमारे और चंचलाट जी आते हैं, उन्होंने कितनी बढ़िया आन पेशी की जो व्याख्या की है कि ओ से क्या है, पी से क्या है, वाई का क्या है, इतना बढ़िया। उन प्रोग्राम को आप सुनेंगे तो लगता है दोस्तों, सही में हर एक चीज के मायने अलग होते हैं। आज यह जो अवसर हम सभी के जीवन में आया है, निश्चित तौर पे मैं जितना इसके बारे में बात करूं सर कम है, क्योंकि जो हजार लाखों जन्म लेने के बाद, जैसे हमको कहा जाता है ना कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद हमके मानव जीवन मिला, और इस मानव जीवन का सही उद्देश्य तभी है जब हम अपने आप को पहचाने। तो वैसे ही हजारों ठोकरें खाने के बाद दोस्तों, आन पेशी जैसा अवसर आप और हम सबके जीवन में आया है। इसको समझने की, महसूस करने की जरूरत है। और मैं तो सैल्यूट करता हूँ सर ऐसी सोच को, जो सिर्फ एक चीज बोलता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। आप सिर्फ सुबह सो के उठिए, अपना वैलेट चेक कीजिए, कितना इनकम आया, ट्रांसफर करिए, मौज करिए। आप ब्रेकफास्ट करिए, वैलेट चेक करिए, कितना वैलेट में आया, ट्रांसफर करिए, मौज करिए। लंच कर, मतलब सिर्फ एक काम सोच के देखिए, सिर्फ पैसा गिनने का कि कितना मेरे वैलेट में आया, उसको ट्रांसफर करना है। जो आपके मन चाहिए, जो चीजें आपको खरीदनी वो खरीदिए। ऐसा अवसर देने वाला कोई सिस्टम अगर है तो वो आन पेशी हो दोस्तों। और मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ऐसा अवसर मेरे जीवन में आया, और जिन्होंने मुझे सिस्टम में लाया, मेरे अपलाइन दिनेश कुमार विश्वकर्मा जी, उनको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ सर, कि ऐसा आन पेशी जैसा अवसर उन्होंने मेरे जीवन में लेके आए। और आप सभी आज महानुभावों का अनुभव मैं सुनता हूँ सर, तो हमें एक गर्व फील होता है, एक अपने आप में एक अच्छेपन की अनुभूति होती है कि ऐसे ऐसे लीडर्स का आज जो आन पेशी के बारे में अपनी बातें रखते हैं कि आन पेशी हमारे जीवन में क्या चमत्कार ला सकता है, ऐसी बातें आप रख सकते हैं। आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूं सर, और पुनः आप सभी को धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए इतने बड़े मंच में मौका दिया। थैंक यू हरी सर। थैंक यू संतोष जी, बहुत 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 ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपने अपने विचार रखे सर। बहुत अच्छा लगता है संतोष जी जब आप अपने विचार रखते हैं। आप भी जबरदस्त, मतलब आपकी कमांड है आपके शब्दों के ऊपर, तो बहुत बेहतरीन लगा। और मतलब सही मायने में देखिए कितना इजी है संतोष जी, कि क्या ऑन पैसिव कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि भाई आप इन करो आप विन करोगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, और इंक्लूडिंग अस।
हमने भी कितना संघर्ष किया है। आज यहाँ जहां पर भी हम हैं, या हम सभी लोग आज अपनी लाइफ के जिस भी मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने में क्या क्या नहीं करना पड़ा है। और अब आने वाला समय हम सभी का, ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर्स का, बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसी के मैं एक आपके वक्तव्य के ऊपर एक चार दो लाइन बोलना चाहूंगा कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो ऑन पैसिव हम सभी लोगों के लिए वही चीज, जीत हासिल करने का एक मुकाम है। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। सर एक जी रिक्वेस्ट थी। जी 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 सर मुझे कभी एक बार संचालन का मौका दीजिएगा सर, कभी ऐसा मैं जी चाहता हूँ कि एक बार मैं संचालन करूँ प्रोग्राम का। बिल्कुल बिल्कुल, हम जी सर। बिल्कुल देंगे सर। जी मतलब जी जी। आप प्रेजेंटेशन करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? नहीं मैं सर मतलब एंकरिंग करना प्रेजेंटेशन, चाहेंगे? हाँ ओके जी जी एंकरिंग ओके, करूंगा सर। जरूर सर, जरूर जरूर। हम बात बिल्कुल कर सर। लेंगे सर, है ना? जी जी। फोन नंबर है, होगा मेरा आपके पास? हाँ है सर। हाँ बिल्कुल, हम बात कर लेंगे सर। जी जी सर। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर, ओके थैंक सर, यू संतोष जी। थैंक यू सर। सुभाष जी, ओवर टू यू, अगर आपको आवाज आ रही है। थैंक यू संतोष जी, आपने अपने बहुत अच्छे तरीके से विचार रखे सर। तो मैं चाहता हूँ कि हर साथी इसी तरीके से अपने आके विचार रखेगा, तो बहुत से साथियों की हम जिंदगी में बहुत जानकारियां दे पाएंगे। तो थैंक यू सर आपका, इसी तरह से आते रहिए और अपने जो भी नए साथी हैं उनको भी मंच पर लेकर आते रहिए सर। थैंक यू सर। चलिए, तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है सर विपुल रावत जी। रावत जी, हाँ जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर। आइए, वेलकम है सर। नमस्कार सर जी। जय हिंद नमस्कार सर। सर, नमस्कार विपुल जी, वेलकम। मेरी आवाज आ रही है सर जी? यस यस, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच सर। हरीश सर, थैंक यू वेरी मच। जी आपकी जो टीम बीकॉम फायर है, आज मुझे बोलने का मौका दिया और आपने जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, उसी लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। जी और पहले हमारे जो एस सर है, हमारे ग्रेट सीईओ वर्ल्ड के, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हमको ऑन पैसिव ने कब दिया है, समझो ऑन पैसिव बना के बहुत बड़ा कारवा खड़ा किया है सर ने। तो उनका भी बहुत दिल से सर धन्यवाद जी जी बिल्कुल सर। बिल्कुल यस सर, सर। यस सर थोड़ा सा बताएंगे आप विपुल जी, आप कहाँ से हैं? यस सर, यस सर। सर ऐसे तो मैं प्रॉपरली गुजरात का हूँ, गुजरात गांधीनगर सर। ओके, लेकिन अभी मैं जॉब कर रहा हूँ बेंगलोर में, डिफेंस में हूँ सर। डिफेंस में, क्या और बात है, सैल्यूट है सर, सैल्यूट है सबसे पहले। थैंक आपको सैल्यूट है सर हमारा। यू सर, थैंक यू, जय हिंद कंटिन्यू सर। कीजिए सर, थैंक यू। तो ये प्लान, मैं जॉब तो ऐसे ही कर ही रहा था सर, मेरी जॉब चालू ही थी। लेकिन 2020 में या 2018 में आया था। तो वहाँ 2020 में मुझे एक प्लान आया ये वन पैसिव का। स्टार्टिंग में सर गुजरात से मेरे दोस्त ने बोला कि वन पैसिव का बेंगलोर में ऑफिस है, तो थोड़ा आप विजिट करके आओ। ये वाकई में है, काम चल रहा है कि नहीं, क्या है, थोड़ा हमको अपडेट दो और हमको ज्वाइनिंग करना है। तो मैंने बोला आपने ज्वाइनिंग किया है? बोला हाँ। तो मैंने उनको बोला अगर किया है, देखो मैं करूंगा, उसका एक विजन है कि उसमें मैं चाहता वो होना चाहिए सर। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको यही बोला कि एमएलएम नहीं होना चाहिए पहली बात तो। एमएलएम होगा तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि एमएलएम में आपको करना पड़ता है, काफी टीम बनानी पड़ती, काफी मेहनत करनी पड़ती, 5 साल कंटिन्यूस करना पड़ता है। एमएलएम कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं अभी वो नहीं कर पाऊंगा, समझो मैं जहाँ पे हूँ वहां से। तो उन्होंने बोला सर ऐसी बात नहीं है, एमएलएम नहीं है ना, आप चाहे जो, वो है नहीं चीज, समझो। मैंने बोला ठीक है। तो सर मैंने स्टार्टिंग में 2020 में अगस्त 11 से पहले मैंने वहाँ विजिट किया ऑन पैसिव, जो अपना एड्रेस लेके बेंगलोर ऑफिस में। तो रियल में वहाँ वर्कआउट हो रहा था। मुझे वहाँ एंट्री नहीं थी, वाकई में वहाँ टेक्निकल एरिया ऐसे सर। लेकिन उन्होंने बोला चलो, मैंने रिक्वेस्ट किया गार्ड को, और ऊपर से कोई उनका जो मैनेजमेंट का बंदा था वो आया, मेरा आई कार्ड दिखाया तो उन्होंने एंट्री दिया सर मुझे। फिर मैं अंदर एंट्री किया, तो मेरा एक दोस्त भी साथ में था। तो हमने पूरा देखा वहाँ पे 1 घंटे तक पूरा। तब हमारा जो अटॉर्नी कुशवाहा साहब थे वो भी थे वहाँ पे, उनको सर आवाज डिस्टर्ब हो रही है सर थोड़ी आपकी। बीच में कॉल आ गया सर। ओके ओके ओके। यस सर।
तो फिर मैंने पूरा देखा। उन्होंने उस टाइम एक अपना जो लिंक शॉर्ट करते हैं समझो, ओ ट्रूमल, तो उसे उन्होंने लिंक शॉर्ट करके दिखाया। फिर हमने वहाँ इंजीनियर जो काम करते थे 500 से 600 लोग वहाँ हमने देखा, और वाकई में हमको अच्छा लगा कि ना रियल में यहाँ काम हो रहा है। हमने 2-3 इंजीनियर को कैबिन से थोड़ा बाहर से बात किया कि आप कहाँ से हो, तो एक बंदा दिल्ली नोएडा से भी था। फिर उनको मैंने ये भी पूछ लिया कि सॉरी मुझे नहीं पूछना चाहिए लेकिन आपका पैकेज क्या होगा, तो उन्होंने बोला मेरा 13 लाख का साल का पैकेज है और मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैं संतोष होके वहां से निकल गया सर। फिर मैंने उसका मीटिंग अटेंड किया, 2-3 बार देखा। उसके बाद एक बार फिर विजिट किया। फिर मैंने 2-3 घंटा वहाँ, मेरे एक दोस्त था इंजीनियर, उनको साथ में लेके विजिट किया। फिर मैंने कंफर्म किया कि ना वाकई में रियल में बहुत अच्छी कंपनी है और ये अच्छा वर्क करी हो और आने वाले फ्यूचर सबका ब्राइट होगा। तो मैंने उसमें फिर पॉइंट ढूंढा कि मुझे क्या चाहिए वन पैसे में। तो मुझे जो 6-7 पॉइंट चाहिए था वो था सर जी। कि एक तो एमएलएम कंपनी नहीं थी, पहली बात सर। ना नेटवर्किंग था, ना कोई स्मार्ट यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट चाहिए था, ना कोई क्रिप्टो करेंसी था हमारा प्लान, ना कोई क्राउड फंडिंग था, ना कोई प्रोडक्ट सेलिंग था समझो, और लास्ट में जो इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते वो भी नहीं था। तो ये मुझे वाकई में 7 पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि इसमें हमारा कोई है ही नहीं, जो मैं चाहता था वही है कंपनी। तो मैंने दिल से स्टार्ट किया। मैंने ज्वाइनिंग किया 11 अगस्त। अभी 2 दिन बाद मेरा 1 साल पूरा हो जाएगा सर। वेरी गुड। और 1 साल में मैंने काफी मेहनत किया, काफी मीटिंग अटेंड किया। तब जस्सी सर 2 टाइम मीटिंग ले रहे थे समझो, 2 मीटिंग होता था हमारा, राइट। 8 बजे और 9 बजे वाला सर। जी। तो मैंने काफी एनालिसिस किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना कंटिन्यूस मीटिंग में बैठता रहा, और मुझे टीम नहीं बनाना था समझो। मैं बोला जॉब कर रहा हूँ तो चलो नहीं बनेगा तो चलेगा, हमने ज्वाइनिंग कर लिया, द बेस्ट। मेरी 7 आईडी है सर फैमिली का। वो क्या बात है। सर आगे मैंने मेरे फेसबुक के फ्रेंड थे तो उनको मैंने ये प्लान रेफर किया। मैं बोला देखते हैं क्या हो रहा है, बाहर के लोगों को मैं पहला देखता हूँ। तो एक रेलवे के मैनेजर थे, डायरेक्टर मैनेजर। जी। तो मैडम ने तुरंत मेरे को नंबर मांगा, पूरा एनालिसिस किया मैडम ने, सर्च किया। फिर मैडम ने जो शांति बारड करके है उड़ीसा से मैडम, तो उन्होंने 3 आईडी का पेमेंट मुझे किया। तो मैंने सोचा यार ये मैडम को मैं हाई हेलो फ्रेंड थे जस्ट मैडम, जानते नहीं थे, ओडिशा के हैं, फिर भी ये ज्वाइन करे वन पैसे, तो वन पैसे में कुछ तो होगा वाकई में। तो फिर मैंने वहां से काम स्टार्ट किया सर। तो काम करके करके आज मेरा 500 प्लस की टीम हो गई, 550 ऊपर की सर। क्या बात है। और इतना सर मैंने फोन पे ऐसे दोस्तों को मैंने समझाया था, तो लोग फोन पे मेरी, और 150 आईडी मैंने फोन से ही किया था सर। मैं आज तक किसी को मिला नहीं हूँ। और काफी मेरे डाउन में ऐसे टीम है मेरी कि जबरदस्त काम कर रही है और फुल्ली ऑटो में कॉन्फिडेंस है। और मुझे भी ऑन पैसिव में आके मेरे जितने भी ड्रीम है, मेरे भी सपने वो पूरे होने वाले, मुझे 100% वो फील कर रहा हूँ मैं सर। और अभी जो 35 मेरे साथियों, उनको भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ लास्ट में सर, कि ऑन पैसिव को दोस्तों छोटी मोटी कोई कंपनी मत समझो। अभी तक आपने मार्केट में पिछले 10-20 साल में जो भी कंपनियां देखी होगी वो भूल जाओ। उन्होंने जो किया आपके साथ जो हुआ वो सब भूल जाओ। जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो समझो कि आज नया नई सुबह हुई है। तो ऑन पैसिव में इन होके भी आप ऐसा समझो कि आपके साथ नई सुबह हुई है और आपके जितने भी सपने सारे यहाँ से पूरे होने वाले। नो डाउट थोड़ा टाइम लग रहा है, और आप समझ सकते हैं कि टेक्निकल हमारी कंपनी है या टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना बिजनेस है, तो थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। तो उसमें ऊंच नीच या कुछ आगे पीछे होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। करते रहो, जितना हो सके इतना शेयरिंग करो, दोस्तों को इनवाइट करो, जितना फैमिली में है, रिलेटिव है, सबको यहाँ ज्वाइनिंग करवाओ। यहाँ दोस्तों एक बात लॉक कर लेना, किसी की लायबिलिटी या किसी का पैसा 1 रुपया भी जाने वाला नहीं है। 100% डन डील है ये। दूसरी बात है कि आप जिनको भी लाएंगे आने वाले समय में आपको भगवान की तरह बोलेंगे, यार वाकई में हरीश सर ने लाया, चलो सुभाष सर ने हमको अंदर इन किया, बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे एक दिन आप प्राउड फील करेंगे। और जहां भी आप कर रहे हो दोस्तों, वहां एक दिन आप सेलिब्रिटी तरह वहां से आप दिखे जाएंगे। गांव है या तहसील है या डिस्ट्रिक्ट है,
सेलिब्रिटी की तरह आप वहाँ पहचान होगी आपकी दोस्तों। अभी तक आपने हीरो हीरोइन को सेलिब्रिटी देखा होगा, नेताओं को सेलिब्रिटी देखा होगा, लेकिन ये वन पैसिव जिस दिन चालू हो गया ना दोस्तों, उस दिन वन पैसिव का सेलिब्रिटी बहुत अलग होगा दोस्तों, ये डन डील है। तो मेरा यही वक्तव्य पूरा कर रहा हूँ सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हरीश सर। थैंक यू वेरी मच विपुल रावत सर। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं, और आपने बहुत सारे लोगों को इतना बेहतरीन संदेश दिया, और अपनी आंखों से आपने सारी चीजों को, हमने तो देखा भी नहीं है, और आप तो प्रैक्टिकली देख कर आए हैं सारी चीजों को, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब देखा आपने तो क्या होगा ये हम समझ सकते हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने संदेश दिया सर। और आप डिफेंस में हैं ऑलरेडी, तो हमारा सब, हम पूरे इस मंच की तरफ से आपको सैल्यूट करते हैं, और ये उम्मीद रखते हैं कि आप भविष्य में भी इस मंच से जुड़ते रहेंगे, और अपने टीम को भी आप सर, जोड़ें। और उसमें प्लस करना चाहूंगा थोड़ा सर। जी 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 जी। ये हमारा वन पैसिव ऐसी चीज है समझो दोस्तों, कि विश्वास तो 100% आपको रखना ही पड़ेगा। और मेरे को इतना हो रहा है, भरोसा है वन पैसिव पे, कि रात को कोई भी उठा के बोलेगा तो मैं पहला वर्ड वन पैसिव बोलूंगा, क्या कि बात, वन पैसिव समझो। वेरी इतना जबरदस्त अपना बिजनेस है कि आप पैसे की तो बात भूल ही जाओ दोस्तों। पैसा तो यहाँ ऑटो सिस्टम आने ही वाला ही है समझो। पैसा मैटर नहीं करता अपनी ऑन पैसिव में दोस्तों। ऑन पैसिव को आपको समझना होगा, नीचे से लेके ऊपर तक समझना होगा। ऑन पैसिव क्या चीज है, क्या कर रहा है, आने वाले समय में उसका क्या वर्चस्व होगा दोस्तों। तो आप दिल से करो, नो डाउट। वन पैसिव थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और आप सभी और मेरा भी सबका भविष्य सुनहरा होने वाला है। थैंक यू सर। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, बहुत बहुत बढ़िया आपने अपना वक्तव्य रखा सर, और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली होगी डेफिनेटली। और बहुत अच्छा लगा आपका जो भी आपने अपने विचार यहाँ पर रखे। विपुल जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लगातार इसी तरह अपने मंच, इस मंच की शोभा आप बढ़ाते रहिए, और अपनी टीम को भी आप सर इस मंच से जोड़ें, ताकि इस मंच की गरिमा भी बढ़े। तो और आपकी इन वक्तव्य के ऊपर मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगा कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अभी तो ऑन पैसिव का बवाल होने वाला है साथियों, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। तो बहुत 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 बेहतरीन। थैंक यू विपुल सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष जी। थैंक यू सर। विपुल जी, आपको सैल्यूट है सर, आप डिफेंस से भी हैं। तो हम आपका बिल्कुल, आपने जो प्रेरणादायक अपने विचार रखे सर, वो बहुत से साथियों के जो लोक लगे हुए ना, उनको खोलने का काम करेगा सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर, तो सैल्यूट है सर आपको। थैंक यू सर आपका बहुत बहुत, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिकली वो चीजें देख कर आए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो हम समझ पा रहे हैं कि बहुत ही हाई है सर। और जो साथी ये बार बार क्वेश्चन करते हैं कि आप कभी ऑफिस में गए, तो मैं समझता हूँ कि आपने उन सबको जवाब दे दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू आपका सर। तो नेक्स्ट सर हरीश जी, हाँ जी सर, यस। थोड़ा इंफॉर्मेशन दी जाए, फिर बाद में जो भी हाँ साथी हाँ हाँ, चलिए साथियों, तो हम थोड़ा सा ईमेल वगैरह पे कैसे हम काम करते कि किस तरीके से अपना पासवर्ड रिकवरी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि जैसे ही हमारी नई वेबसाइट आएगी साथियों, तो उस नई वेबसाइट के अंदर, ओ फाउंडर के अंदर कंपलसरी हो जाएगा आपको अपनी लॉगिन करते समय एवरी टाइम अपनी ईमेल को ऑपरेट करना, क्योंकि ईमेल के ऊपर ओटीपी आएगा। और जनरली हम क्या करते हैं, ईमेल को हम बहुत हल्के में यूज करते हैं, क्योंकि हम इतने हमारे काम का नहीं होता, हम केवल एंड्रॉयड फोन के अंदर ईमेल को डाल लेते हैं। और इवन मैंने भी कभी इतना सीरियसली ईमेल को लिया नहीं ऑन पैसिव में आने से पहले। और जो लोग गांव देहात से हैं, वो लोग तो डेफिनेटली उतना नहीं सीरियस ले पाते ईमेल को। तो ईमेल का पासवर्ड रिकवर करना बहुत जरूरी होने वाला है ऑन पैसिव के अंदर, क्योंकि नई वेबसाइट पर आपको एवरी टाइम ओटीपी आएगा जब लॉगिन करेंगे। और अगर आप अपनी पासवर्ड भूल गए हैं, ईमेल आईडी का रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत भारी समस्या भी पैदा हो सकती है। तो चलिए हम आज थोड़ा सा प्रयास करते हैं आपको बताने का कि किस तरीके से हम ईमेल को रिकवर कर सकते हैं।
तो मैं आप सभी की परमिशन से इसको लेता हूँ। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ये एक मिनट साथी है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल हर बार यही ओपन हो रहा है। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है सुभाष जी, मैं इसको ऑपरेट वहाँ नहीं कैसे, एक मिनट। चलो सर आप कर ले, तब तक एक हाँ साथी हाँ हाँ, आप उनकी शेयरिंग करवाइए सर। तो महेश जी आपका वेलकम है सर स्टेज पर। तो आइए सर, आप अपने विचार रखिए और अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं और आपको उन पैसे में आके कैसा लग रहा है। वेलकम है सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं गुजरात से जामनगर से महेश राठौड़ ओन पैसिव का फाउंडर हूँ। मित्रों, अभी अभी जो बंदा यहाँ से कुछ बोल के गया है, जिसको पहले मैं सैल्यूट करूंगा, जिसका नाम है विपुल भाई रावत। 2 वजह से उसको सैल्यूट करना चाहता हूँ आज मैं। एक तो वो डिफेंस में है और मैंने अपनी पूरी जवानी ट्राई किया डिफेंस में जाने के लिए और अनफॉर्चुनेटली मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो मेरा भी एक सपना था कि मैं डिफेंस में जाऊं, देश की सेवा में अपना योगदान दूं, क्योंकि दिल से यही चाहता कि मैं किसी का भला करूं। लेकिन इस बात का गर्व भी आज है कि चलो डिफेंस में न सही, लेकिन एन ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है आज मुझे कि मैं इसके सहारे भी कुछ लोगों की मदद कर सकूं और कुछ लोगों का भला कर सकूंगा। मेरे प्यारे मित्र है विपुल सर, और वैसे तो मैं उसको कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन वो हर टाइम हर क्षण जैसे मेरे दिल में ही रहते हैं और मुझे उससे बहुत सारी प्रेरणा भी मिली है। मेरे अपलाइन में पता नहीं है वो 4-5 रैंक ऊपर होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन हमेशा मैं उसके कांटेक्ट में रहता हूँ। ये तो आम बात है, लेकिन वो मेरे भी कांटेक्ट में रहते हैं और कैसे लोगों को समझाना है, पूरा प्लान कैसे देते हैं, कैसे समझाते हैं, वो उसके लिए भी सैल्यूट है। तो पूरा वक्त अपना कभी भी फोन करिए। अब मैं आगे अपनी बात रखता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा पेट्रोल पंप का अपना बिजनेस है। एक ही वजह है कि टेक्नोलॉजी को समझकर मैं यहाँ ज्वाइंट हो गया। मुझे ज्यादा समय नहीं लगा ज्वाइंट होने में। पहले देखा मना भी कर जी। रहा था कि भाई ये नहीं करना है, ऑन पैसिव नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी धारणा रहती है ना कि एमएलएम है, कुछ बिकना है, कुछ किसी को समझाना है, ये है वो है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी समझ में आ गई, जैसे मैं यूज करता हूँ अपने पेट्रोल पंप पे एक टूल्स, उसकी वजह से मैं जुड़ गया। ऑटोमेशन है मेरे पंप पे, पूरे दिन जो भी कुछ चलता है पंप पे वो पूरा डेटा वो मैं कभी भी चाहूँ वो दे सकता है। जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो पहले हमको मैन्युअल करना पड़ता था, लेकिन अब सुबह 6 बजे पूरे हिंदुस्तान में अपने पंप पे प्राइस चेंज हो जाती। तो ये मेरी समझ में आया जब विपुल भाई ने बताया ऑन पैसिव के बारे में, या दूसरे मित्र ने भी मुझे बताया था कि अच्छा ये तो एआई टेक्नोलॉजी इससे ही बोलते हैं। हम सब लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी कभी ये लगता है कि पता नहीं रहता कि वाकई में एआई टेक्नोलॉजी है। तो मैं टेक्नोलॉजी को समझकर ऑन पैसिव में जुड़ा के चलो ये तो बहुत बढ़िया है। और ज्यादा नहीं सर जी, लेकिन अभी थोड़े ही टाइम हुआ है, 4-5 महीने, और करीब करीब 40-45 की टीम बन चुकी है। लेकिन हर एक बंदा ऐसा लाया हूँ जो पूरा प्लान को समझ सके, ऑन पैसिव को समझ सके, और खास ऑन पैसिव का जो विजन है, एस साहब का जो विजन है, वो बोलते हैं कि ये आदमी आया नहीं है, उसको उतारा गया है आसमान में से। कुदरत भी देखती है, जब जरूरत रहती है ऐसे आदमी को तभी आदमी भेजते हैं। तो एस सर का भी सैल्यूट, विपुल साहब को भी। और यहाँ ये मंच पे मैं, मुझे मालूम है दूसरी बार आया हूँ मैं,
और सभी फाउंडर मित्रों को भी नमस्कार करता हूँ। यहाँ जो हैंडल करते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं इसे प्रोग्राम, उसको भी सैल्यूट करता हूँ। ये प्रोग्राम अच्छा है। ये नहीं ओनपीसी का कोई भी मीटिंग है, जब भी मैं फ्री रहता हूँ, फ्री रहता नहीं हूँ, मैं फ्री हो जाता हूँ, समय निकाल ही लेता हूँ, क्योंकि अपना बिजनेस है, समय निकालना ही पड़ेगा। और समय भी कितना, अब ज्यादा समय भी नहीं है, लेकिन कोई बहाना नहीं, समय निकाल ही लेता हूँ और सुनता हूँ। दूसरे मित्रों को भी ज्वाइन करता हूँ, उसको भी समझाता हूँ। कुछ भी जरूरत पड़े तो आज एक और दूसरे भी साथी हमारे यहाँ है, दीपेन भाई तोरनिया, जो अभी हमारी मीटिंग में है। वो भी टेक्निकल सेशन बहुत बढ़िया लेते हैं, उसको भी सुनता हूँ। बहुत अच्छा वो पीपीटी किट द्वारा समझाते हैं, जो भी टेक्निकल बातें हैं उसको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करना भी आता है। और हमारी जो गुजरात की टीम है, वो भी एक दूसरे को मिलजुल कर, जैसे दीपेन भाई है तो मेरी क्रॉस लाइन में है, लेकिन उसको और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारी क्रॉस लाइन है। एक दूसरे को सपोर्ट में रहते हैं, एक दूसरे का सॉल्यूशन करते हैं। तो आखिर में एक संदेश ये भी है कि मित्रों, अब ज्यादा दिन नहीं है, हमें और इंतजार नहीं करना है, और करना भी पड़े तो भी अभी इंतजार में मजा है। लगे रहिए, अच्छा है, दूसरे का भी भला हो सकेगा इससे। बस यही से अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने विचार रखे सर, और बहुत अच्छे विचार रखे सर। और आपने 40-45 जो लोगों का भविष्य बदलने में अपना योगदान दिया है सर, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत सैल्यूट है सर। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं सर, लेकिन आप ऑलरेडी देखो, पैसा, आप पेट्रोल पंप रन कर रहे हैं और आप इस टेक्नोलॉजी का यूज भी कर रहे हैं। तो सभी साथियों को ये समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी आने वाला भविष्य है, और वो भी एआई टेक्नोलॉजी। क्योंकि यस यस सर, डेफिनेटली। लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी होगी वो बिल्कुल हर व्यक्ति का भविष्य जो उज्जवल बनाने में अपना योगदान देती ही देती है। ये हमने पहले भी कई उदाहरण देख चुके हैं। तो बहुत से साथी बोलते हैं कि भी 9,000 का, वो कहते हैं ना, जुगाड़ जुगाड़ नहीं होता। तो साथियों, जब आपको इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है तो जुगाड़ तो हम पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं इंडियन लोग। लेकिन फिर भी मैं सभी से एक ही बात बोलूंगा कि कोई भी साथी जैसे तैसे करके इसमें एक बार इन हो जाएं, और विन तो अपने आप हो जाएंगे सर। थैंक यू सर महेश जी, आपका, आप आते रहिए इसी तरह से। थैंक यू सर। थैंक यू महेश जी, थैंक यू वेरी मच आपको, मनीष जी, आपकी रेडी है शेयरिंग के सर? लिए। थैंक यू। जी जी तो करो सर स्टार्ट सर। जी जी जी। देखिए साथियों, जैसे कि हम यहाँ पर जीमेल लॉगिन करते हैं, और जीमेल पे हम लॉगिन करेंगे। अपनी जीमेल आईडी से आप जैसे लॉगिन करते हैं, जिसमें मेरी ऑलरेडी है, तो लॉगिन अपने आप मेरा जीमेल अकाउंट खुल गया है। हम जाएंगे यहाँ से सेटिंग के ऊपर, सेटिंग पर जाएंगे। जब हम, अब ये मैं पीसी से कर रहा हूँ तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये अलग से अलग दिखाई देगा, और आप मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं। सेटिंग पे जाएंगे तो हम यहाँ पर सी ऑल सेटिंग देखते हैं, और क्योंकि जब इसमें जाएंगे तो ये जर्नल, लेबल्स, इनबॉक्स एंड अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पे आप जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आपकी यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपकी दिखाई देंगी। इसको आप नीचे करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ लिखा हुआ है एंड ऐड अनदर चेंज, ईमेल। हाँ जी, ऊपर ही है चेंज यस, अकाउंट। ये देखिए चेंज पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन, ये आप दे रहे हैं। इस पर आप चेंज पासवर्ड पे भी है तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका रिकवरी ईमेल और आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए ये है ये आप देख रहे हैं रिकवरी फोन, ये मैंने अपना इस यहाँ पर फोन नंबर डाला हुआ है। इसको आप यहाँ से आगे बढ़ाकर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इसको। ये आपसे नेक्स्ट लॉगिन मांगता है, और यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मैनेज योर फोन नंबर, यहाँ पर आप इसको अपना मैनेज योर फोन नंबर पर जाकर अपने फोन नंबर्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और ये फोन नंबर आपकी मेल के ऊपर होना बहुत जरूरी है। इसका फायदा ये है साथियों कि अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो आप
फॉरगेट पासवर्ड में करके इजीली अपने पासवर्ड को रिक्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपके इस फोन नंबर के ऊपर एक गूगल कोड आएगा, और उस कोड को डालते ही आप रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। और दूसरा, आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। देखिए, रिकवरी ईमेल, तो इसमें आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। इस ईमेल के जरिए भी आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, और इसको चेंज भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई भी करें आप। अब ये जगह जैसे मैंने वेरीफाई किया हुआ है इसको, तो यहाँ पर ये आएगा नहीं अभी आगे। तो सबसे जरूरी क्या है कि हम अपना फोन नंबर, तो एटलीस्ट फोन नंबर हम इस अपने ईमेल आईडी के अंदर डालें ही डालें जरूर। और ये देखिए, ईमेल बहुत बड़ी चीज है, और मैंने भी इतना इतना वास्टली मतलब इसको नहीं देखा पहले कभी। इसके अंदर ये भी बता देता है कि आपके ये ईमेल आईडी आपके कौन से फोन में है, इस और क्या क्या ऑपरेट हो रहा है, कहाँ कहाँ आपने लॉगिन कर रखी है इस ईमेल आईडी से। वो सारी थर्ड पार्टी जो एप्स हैं वहां पर क्या आपके कौन कौन से अकाउंट में ये ईमेल यूज की जा रही है। यानी कि ये सिक्योरिटी ऑप्शन में जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं। और मोबाइल में खोलेंगे तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर जाएंगे तो आपको ये पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी कि आपका फोन नंबर अपडेट है या नहीं है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में के अंदर जाकर भी आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि आपकी उसमें फोन नंबर डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ। तो कुल मिलाकर बहुत इजी है। आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाकर इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, और ये आप सभी कर लें, अभी ऑलरेडी करके बैठें, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत आएगी। आज जनरली हम क्या करते हैं, हम फोन तो साल 6 महीने में चेंज करते रहते हैं, और फिर जब फोन चेंज करते हैं तो उसके अंदर नई ईमेल आईडी तो डालनी ही पड़ती है फोन के अंदर। और अगर हम नहीं उसको पासवर्ड को नहीं पता होगा तो हम उसमें ईमेल आईडी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, और ईमेल आईडी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो हम फिर ओटीपी को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी साथियों को ये करना चाहिए कि अपना हम क्या बोलते हैं, पासवर्ड को रिकवर करने का ऑप्शन हम डाल के रखें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष जी। सर थैंक यू। आपने हरीश जी बहुत, क्योंकि बहुत साथियों की क्वेरीज आती है, मेरा पासवर्ड गुम हो गया है, मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनका यही रीजन होता है सर, जो बहुत से साथी है ऐसे ही फोन वाले से ही कई बार ईमेल आईडी बनवा के वो डाल लेते हैं, और फोन पता नहीं किसका डालते हैं, वो फोन नंबर बंद हो जाता है। तो ये चीजें से यदि हम पहले से अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं सर। क्योंकि ये कोई कंपनी की तरफ से समस्या नहीं है, ये हमारी तरफ से समस्याएं हैं। तो हमें इस चीज का बिल्कुल पूरा ख्याल रखना चाहिए। और बाद में जैसा गुरसमिंदर ढिल्लों सर ने भी बोला था कि बाद में इस चीज की कोई सुनवाई नहीं होगी। भाई वो आपका बिजनेस है, वो लाखों का है, करोड़ों का है, कितना भी हो, वो आपकी जिम्मेवारी होगी। तो इसलिए सभी साथियों को अवेयर करने का जो मकसद है इस तरह के मंचों से, तो आप उसको जरूर सीखें, समझें, और अपना बिल्कुल सीरियस होके इस चीज को करें सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरीश जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। तो अभी अपने एक साथी ने हैंड रेज किया था सर, वो मास्टर जी हैं विमल कुशवाहा जी। यदि वो आप सुन पा रहे हैं सर तो आपका वेलकम है सर, आप मंच पे आइए और अपने विचार रखिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार सर, वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार सर हरीश जी, नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार सभी Thank you, फाउंडर sir. साथियों को नमस्कार। और आज का दिन हमारे सबके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, खास दिन है, क्योंकि हर एक दिन जिंदगी का एक नई शुरुआत करने का दिन होता है, और हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, और किसी भी दिन हम शुरुआत करते हैं। और हम और आप जो लोग फाउंडर हैं इस दुनिया, इस ऑन पे शिव के माध्यम से, हम सभी बहुत खुश नसीब हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ईश्वर ने इस अवसर को समय पर उपलब्ध करवा दिया। मतलब हमारे लिए भी गोल्डन समय है ये, जो हमने साइन अप किया ये भी गोल्डन समय है, और जो कंपनी के कारण हमको समय मिल पा रहा है कुछ और लोगों के घरों में इस खुशियों को पहुंचाने का, तो इसके लिए भी हम एक बहुत बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे माध्यम से एक शुरुआत किसी न किसी की होती है और उनके घर में बड़ी खुशियाँ पहुँचती है। तो ये सभी चीज़ें मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों मेरा नाम विमल कुशवाहा है, और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, और
₹2256 से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी को मैंने, और अभी लगभग 40-45 हज़ार रुपए के लगभग मिल रहा है। लेकिन नौकरी है जो, वो नौकरी के बारे में ये कहा जाता है कि नौकरी भूखों मरने नहीं देती और तरक्की करने नहीं देती। यस, और उसी उधेड़-बुन में कई बार हमने कोशिश की कि यार ये आगे क्यों नहीं बढ़ने देती, तो कुछ न कुछ दूसरा किया जाए। दूसरा करने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि एमएलएम में या और किसी भी तरीके से हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है अपने से, और हर बार कहीं न कहीं धोखा मिलता है या नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है और लोगों का भी नुकसान होता है। लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी ज़रूरत के लिए टीम भी बनाते हैं, सब कुछ होता है। कभी भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, जिसके माध्यम से हम 100% श्योर हो सकें कि हम खुद भी कामयाब होंगे और हमारे साथ जितने लोग आएँगे वो भी कामयाब होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, मैंने इस सिस्टम को क्यों साइन अप किया? क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे 100% सक्सेस है, 100% लोगों के लिए, 99 भी नहीं है। 99 का मतलब ये है कि एक कम रह जाता है, लेकिन यहाँ पे 100% सक्सेस फॉर 100% पीपल, मतलब 100% सफलता 100% लोगों के लिए, सभी को समान अवसर, सभी को समान इनकम, आगे या पीछे कहीं न कहीं उसको इनकम मिलनी ही मिलनी है वो। और हमारा सबका एक मेन उद्देश्य होता है कि हमको इनकम भी मिले, मन में शांति भी रहे, हम समाज में भी कुछ कर सकें, अपने लिए भी कुछ कर सकें, देश के लिए भी कर सकें। तो ओवरऑल ऑनपेसिव एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नज़र आया या है, और सबके लिए कि ये हर एक फ़ील्ड में, हर एक क्षेत्र में, सामाजिक स्तर में, धार्मिक स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे, और देश सेवा के लिए, मतलब किसी भी फ़ील्ड में आप ले लो, हर जगह इसके माध्यम से आप अपने आप को 100% प्रूव कर पाओगे। लोगों के लिए आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे। तो यही सब चीज़ें हैं, और हम लोगों को जगाते रहें। हमको मौका मिला है ये सब चीज़ें एक अपने कंधों पे उठाने का, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ऑन पेसिव के माध्यम से जो एक कल्चर तैयार हो रहा है, वो कल्चर ये है कि हमको अमीरी की ट्रेनिंग दी जा रही है। वास्तव में अमीर और एक दौलतमंद व्यक्ति किस तरह से अपनी लाइफ़स्टाइल जीता है या जिएगा, उसकी एक हमको ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये एक ट्रेनिंग पीरियड है कि इसमें हम अपने आप को भी सँभालें, और जो चीज़ें हमारे मिलने वाली है, उनको भी हम सँभालते सीखें। लोगों को भी सीखें और अपने लिए भी सीखें, और बहुत कुछ हम अपने ड्रीम्स को भी पूरा करेंगे। ओवरऑल सभी के सपने पूरा करने का ये एक माध्यम है। तो सभी चीज़ें बहुत बढ़िया है। रहा सवाल इनकम का, तो आप इसके इनकम की तो हम इसमें बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम के आगे एक शब्द लगा हुआ है डॉलर, और डॉलर के आगे लगा हुआ है अनलिमिटेड। तो अब इन दोनों को हम कैसे डिफाइन कर पाएँगे कि कितनी इनकम होगी? तो नो डाउट इनकम सभी की अनंत और अपार और अनलिमिटेड होगी। टीम भी सबको बनना है, किस तरह से बनेगी? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि टीम भी सबकी बननी है। सभी के लिए सफलता का प्लेटफ़ॉर्म है। हम सब और आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हमारा काम है लोगों को जगाना, और जो जागेगा वही पाएगा, और लगातार लगे रहें। हम एक-दूसरे की सेवा ही कर रहे हैं। ये जो मंच मुझे मिला है एकदम अनायास मिला है, और कहाँ से, कैसे, किस तरह से हम जुड़े हैं, किस तरह से हमारी बात लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं, और अधिक से अधिक अभी हमारे यहाँ पे इस मंच पे कम व्यक्ति है, लेकिन ये जल्दी ही इसकी संख्या ट्रिपल 3 अंकों में, फिर 4 अंकों में, और 5 और 6 अंकों में भी इस मंच से जुड़े हुए लोगों की संख्या जाएगी। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, और हर एक फाउंडर पूरी दुनिया में एक सेलिब्रिटी बन के उभरेगा। यही सब चीज़ें है जो बड़ी अंदर से खुशी महसूस होती है कि किस तरह से हम लोगों को जगा पाएँ, किस तरह से हम लोगों को समझा पाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी, अच्छे से अच्छे वो इस सिस्टम को समझें और इसको साइन अप करें, और अपने भाग्य को बदलने का जो मौका ईश्वर ने दिया है उसे अपनाएँ। क्योंकि ये सब प्रभु इच्छा है, और ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और हम और आप लोगों को ये मौका अगर मिल रहा है, या हमारे और आपके माध्यम से ये मौका किसी को मिल रहा है, तो वो भी भाग्यशाली, हम भी भाग्यशाली है। बस इसी तरह से मैं ज़्यादा कुछ आज बोलने की नहीं है, लेकिन फिर भी मौका मिला है तो बोल ही देते हैं। कम से कम हम अपने 3 लोगों को
या 30 लोगों को कोशिश करें कि 3 से 3, 3 से 3 इस तरह से आगे बढ़ती जाए कहानी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में खुशियां पहुंचाने का माध्यम बने, तो अपना जीवन सार्थक होगा। और इसी मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच विमल सर। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपने विचार रखे और बहुत सही संदेश दिया, और इस मंच के लिए भी जो आपने शुभ आशीष दिए हैं उसके लिए भी हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं सर। धन्यवाद और धन्यवाद सर, आप सभी लोगों का सहयोग बना हुआ है बिल्कुल। अभी कुछ ही मतलब बसंत पंचमी से मैंने शुरुआत की थी इस बिजनेस की, जी और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मतलब जस्ट पिछले आज ही के दिन मैंने 103 लोगों की टीम क्रॉस हुई है, ज्यादा बड़ी टीम तो क्या नहीं है। बात है, बहुत बहुत मुबारक हो विमल जी आपको। लेकिन इस टीम का जब में पावर समझ में आता है कि जब ये टीम जब हार्ड लॉन्च के बाद में अपने आप जब इसका मल्टीप्लिकेशन डुप्लीकेशन होगा, तो कितनी बड़ी टीम बन जाएगी, कल्पना से बाहर जा रहा है। तो बिल्कुल जब बिल्कुल वो चीजें जब होगी, और उसका अगर मिनिमम मैक्सिमम कॉस्ट भी हम प्लान करते हैं, तो यदि $2, $5 या $10 से भी कैलकुलेट करते हैं, तो साथ रहेगी। सब सोच और समझ से परे जा रही है सब चीजें। बिल्कुल बिल्कुल ये इनकम को तो हम सोच ही नहीं सकते, और कम से कम जिस जगह हम काम कर रहे हैं एज ए गवर्नमेंट टीचर होने के बाद में, जब हम सोचते हैं कि यार हमारी पेंशन क्या बनेगी, तो उसके मुकाबले अगर ऑन पेसियो में हमने जो $102 का पैकेज लेकर के, और बाकी का सेकंड जो एक प्रोडक्ट पैकेज लेकर के जो हम यहाँ पे एक अपनी शुरुआत करते हैं जीवन की, उससे जो मिलने वाला है वो बहुत कम समय में कितना बड़ा हो जाएगा, कल्पना से परे है सर सबसे। बिल्कुल विमल तो जी, मतलब जब पेंशन की आपसे बात यही तो समझता हूँ हम। हेलो, हाँ जी। मैं ये कह रहा था सर, जब हम एक आदमी रिटायर होता है अपनी हाँ जिंदगी के 30-35 साल जॉब को देता है, 40 साल देता है, और जब वो रिटायर होता है तो वो जॉब इनकम यानी कि पूरा सम एश्योर्ड जो लेकर आता है वो अपनी फैमिली हाँ के लिए, है ना, हाँ। उससे कई गुना ज्यादा उन पैसे महीने में देने वाला है। हमको महीने में देगा उस समय जब हम रिटायर होंगे, उससे कहीं ज्यादा। कई गुना ज्यादा वो अभी देने वाला है, तो ये अपने आप में एक बहुत मतलब सुखद मैं आपको बताऊं एहसास है। कि उस पूरे जीवन भर की मेहनत वहां लगाने के बाद में जो मिलना है वो, और यहाँ से उसी समय जो हमको मिलेगा ऑन पेसिव के माध्यम से, वो उसमें कई गुना का अंतर रहेगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल कई गुना, 10 गुना, 20 गुना भी हो सकता है वो। बिल्कुल, डेफिनेटली और वो डेफिनेटली। मंथली मिलेगा हमको, और उसके बाद में भी मिलता रहेगा। तो और ऐसे बिल्कुल। इतना बड़ा सिस्टम हमारे लिए काम कर और एक रहा सबसे था। खास बात क्या है विमल जी के, एक इस कॉन्सेप्ट की देखिए क्या हर एक चीज के अंदर खूबसूरती है। एक हर बार एक जिस इनकम लेवल पर आप पहुंच गए, उससे नीचे 1 रुपया भी आप नीचे नहीं आएंगे। एवरी मंथ आप ग्रो करेंगे, एवरी मंथ। तो क्या खूबसूरत बिजनेस है, वाकई में लाजवाब। बहुत जबरदस्त बिजनेस है इसकी। तो मतलब क्या बताओ कि अब अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं, और मेरे को नहीं लगता कि कभी मौका मिलेगा इस सदी में दोबारा, तो इस तरह से नहीं नहीं, मौका मतलब ही नहीं है सर होगा दोबारा तो मिलने का। है। थैंक यू और एक सर। बार अगर ये जी फाउंडर पोजीशन किसी ने गंवा दी है, तो फिर उसके जीवन भर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं सर, मिलेगा रहेगा। मतलब मतलब मैं अपने हरियाणवी में एक वक्तव्य बोलता हूँ कि हम ऐसा बोलते हैं, जब कोई मौका मिस कर देता है ना, तो वो हाँ सोड में पड़कर रोएगा, यानी कि रजाई रोड ओढ़ कर रोएगा, किसी को बताएगा भी नहीं कि वो रो रहा है। तो बिल्कुल। ये बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, वाकई में बेहतरीन। थैंक यू सर, थैंक यू विमल जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, थैंक ओवर यू। टू यू सुभाष जी। थैंक यू विमल जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई सर। भाई नौकरी भूखा मरने नहीं देगी और तरक्की करने नहीं देगी, वास्तव में यही है सर। क्योंकि आज तक हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें सिर्फ यही सिखाया जाता है हम बस नौकर कैसे बनते हैं। लेकिन भाई नौकरी देने वाले भी तो होने चाहिए ना। लेकिन हमने ये ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, और उन पैसे उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे आगे होगी। तो सर आपने बहुत अच्छी बात बोली सर, थैंक यू सर आपका। और कोई साथी हमारे अपनी बात शेयर करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है साथियों। और मैं टीम बिकॉन फायर के मंच की तरफ से आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा साथियों, अगर आपको लगता है कि ये मंच कुछ अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए या
बेहतरी के लिए, इंसानियत के लिए, ऑन पैसिव के लिए, तो प्लीज आप अपने एक एक दो दो नए साथियों को इस मंच पर, इस मीटिंग के अंदर लेके आइए, ताकि ये मंच भी अपनी गरिमा को हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच। सुभाष जी। तो सर टाइम भी हो चुका वैसे, तो जी। कोई साथी यदि अब भी मान ले, तो एक नए साथी सर शायद पहली बार हाँ, आए अगर हैं, कोई पहली बार आए हैं तो देख तो लीजिए, अगर वो आ सकते हैं तो। सर वो दिखाई नहीं दे रहे सर। चलो कोई नहीं सर। ठीक है। और कल साथियों, कल हमारा ट्यूसडे है, तो वाई ऑन पैसिव के ऊपर प्रेजेंटेशन रहेगी, कुछ की पॉइंट्स के ऊपर, और उसमें आप जरूर ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आइए। अपना प्रयास कीजिए कि एक एक दो दो साथियों को हम इस मंच से कनेक्ट करें, ताकि ये मंच भी बड़ा हो। और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप इस टीम बीकॉन फायर के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और लास्ट में हम क्लोजिंग के लिए रिक्वेस्ट करेंगे ओपी वर्मा जी को। वर्मा जी प्लीज आप आइए और अपने वक्तव्य के द्वारा इस आज के प्रोग्राम को क्लोज कीजिए सर। वेलकम है वर्मा जी। ओपी वर्मा जी, आप तक आवाज जा रही है सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट तो हैं सर? मे भी नेटवर्क इश्यू है। वर्मा जी आप बोल रहे हैं, आप तक आवाज जा रही है? आउट हो गए शायद वो। आउट ही होगा सर शायद, राइट राइट, कॉल आ गई। मे बी अभी अभी अगेन आया वो, लॉग आउट करके वो दोबारा ज्वाइन किए हैं। सर कॉल करके भी किसी साथी को हम बुला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, अभी टाइम हो तो। कॉल करके मतलब? जैसे किसी साथी को बुलाना हो अगर बुला सकते हैं। वर्मा जी नहीं, अब और तो किसी को नहीं बुलाएंगे, अब टाइम ही नहीं है सर अभी। वर्मा जी हेलो वेलकम हाँ सर, सर, आवाज वेलकम। आ रही है? हाँ अभी क्लियर है सर। वर्मा जी सर मैंने क्लोजिंग दोबारा कीजिए आप। दोबारा ज्वाइन किया है। हाँ जी यस सर। यस जी आई सर। नो। सर थोड़ा आज फाउंडिंग शेयरिंग डे है सर, आज तो मेरे को बोलने का भी टाइम मिलना हाँ चाहिए। हाँ बिल्कुल बोलिए सर, मंच आपका है सर, वेलकम है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सर बीकॉन टीम फायर के मंच पर उपस्थित सभी सीनियरों को, फाउंडरों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जैसा कि सर आज अपना फाउंडर शेयरिंग डे है, तो मैं भी एक फाउंडर हूँ सर, मेरा भी थोड़ा मन किया कि मैं भी अपना शेयर करूं। बिल्कुल वेलकम सर, जी वेलकम। सबसे पहले साथियों मैं बताना चाहता हूं कि मैं लगभग 1990 से मार्केटिंग के अंदर हूं। मैंने पहले LIC किया, उसके बाद मैंने जॉब भी की, गवर्नमेंट जॉब भी की। लेकिन जैसे सर ने बताया था पीछे अपने के जॉब के अंदर सिर्फ हम जॉब तक ही सीमित रह सकते हैं, अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। तो मैंने सर 15 दिन के अंदर ही मतलब हरीश जी अपना रिजाइन दे दिया था। मैंने भी अपना एयरफोर्स में ज्वाइन किया था। ओके। लेकिन वही सर के ख्वाब कुछ ज्यादा ऊंचे थे, इसलिए वो जॉब जमी नहीं। तो मैंने सर उसके बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। LIC के अंदर मैंने सर जॉब मतलब अपना एज ए एजेंट काम किया, लेकिन मेरे को वहां भी सर संतुष्टि नहीं मिली कि नहीं। उसके बाद मैंने रिलायंस ज्वाइन किया। रिलायंस के अंदर मैं गोल्ड CDA 2 के रैंक तक पहुंचा सर। जी वहां मैं लोगों को फंड कैसे मैनेज किया जाता है इस चीज की ट्रेनिंग देता था, कि अपना पैसे को कैसे मतलब हमने कहाँ पैसा सिक्योर होता है, हमारा पैसा किस जगह पर लगाने पे सेफ है, ऐसी कुछ जानकारियां मैं वहां देता था। मैंने कभी भी सर MLM की तरफ रुख नहीं किया, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक चीज थी कि जो भी कोई लेके आता है प्लान, उसका एंड बुरा ही होता है। तो मेरा उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था। मेरे पास बहुत से प्लान आते थे, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था उन चीजों को लेकर। तो इसके अंदर सर जब पहली बार सुभाष जी ने मेरे पास लिंक भेजे, बताया कुछ नहीं इसके बारे में, ऑन पैसिव के बारे में कि क्या है, मैंने उसके लिंक देख के मैंने उनको सुना, बड़े ध्यान से सुना। पूरी मतलब पूरी की पूरी 3 लिंक भेजे थे सुभाष जी ने, उनको एक बार नहीं 2 या 3 बार सुना। मैं टेक्नोलॉजी को लेके कुछ ज्यादा ही मतलब सीरियस था सर, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बड़ी अच्छी तरीके से स्टडी किया था। बाकी और भी कोई टेक्नोलॉजी आती है
इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं सोचता था, जैसे मैप के ऊपर हम भरते हैं अपने गूगल मैप के ऊपर कि मैं फलानी जगह जाना है, तो मैडम दिशा निर्देश देती है, तो मैं सोचता था कि ये तो हो नहीं सकता कि यार ये मैन्युअली सिस्टम है तो ये कोई टेक्नोलॉजी का कमाल। एक टाइम के ऊपर लाखों लोग, हजारों लोग इसको यूज कर रहे हैं, वो सबको अपने अपने तरीके से बता रही है। लेकिन एआई का नाम जरूर सुना था, लेकिन ये नहीं पता था कि एआई है क्या चीज। मतलब खुल के इतनी जानकारी थी ना ही उसके बारे में ज्यादा मतलब खोज की थी। जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजियां आती रहती हैं, उनके नाम तो सुनते रहते हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि भाई ये क्या चीज है। तो पहली बार मैंने वो लिंक सुने सर, उनको सुन के मेरे को इतनी संतुष्टि हुई कि यार ये तो वही चीज है जिसके बारे में अपन विचार कर रहे थे। मैंने फटाफट सुभाष जी को फोन किया कि सुभाष जी प्लीज एक बार मेरे पास आओ घर पर। सुभाष जी आए, माँ ये क्या है, बोला ऐसे ऐसी चीज है। वहां सर फटाफट ज्वाइनिंग करो। तो 14 अगस्त को 2020 में 2020 में मैंने इसको ज्वाइन किया था सर, और इत्तेफाक से मतलब 14 अगस्त को ही मेरे बेटे का, तो अब की बार सर मैं मतलब डबल केक लेके आऊंगा। एक मेरा बेटे का केक होएगा, एक मेरी जो ऑन पैसे में ज्वाइनिंग है उसको भी मैं सेलिब्रेट करूंगा सर। तो एक तो मेरी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जिस दिन आपने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया है आप उसको सेलिब्रेट करो, जिस तरीके से आप सर अपने बाकी प्रोग्राम करते हैं, बर्थडे मनाते हो, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो। दूसरा सर ये कि मैंने किसी के कहने से या उससे नहीं सर, मैंने पूरी सोच समझ के पूरे विचार करके इसके ऊपर किया है, और ये वास्तव में सर एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जो आपकी पुश्तों दर पुश्तों को बदल देगी। सबसे इसके अंदर कई चीजें हैं, हर इस चीज को सोचने वाली है, क्योंकि इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी को मैं इसलिए नहीं करता था कि उसका फ्यूचर नहीं है। यहाँ राजनीति का कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मतलब उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इस कंपनी का सबसे मेन पॉइंट यही है कि यूएसए से है, और आप इतिहास उठा कर देखो, आप अपना ऑनलाइन इस चीज की सर्चिंग करो कि जितनी कामयाब कंपनियां हैं उसमें से 99% कंपनियां यूएसए से हैं जो कामयाब है, और ये कंपनी यूएसए से रजिस्टर्ड है। दूसरी सर, चीटिंग नाम की इसके अंदर कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि ये किसी से कुछ लेके कमिटमेंट तो कर ही नहीं रहे कि हम आपको ये देंगे इसके बदले में। यहाँ तो आप अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, उस रजिस्ट्रेशन की फीस दे रहे हैं, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो अपना रजिस्ट्रेशन वापस ले लो। तो सर मैं सभी साथियों से कहता हूं कि आप इसकी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेके बाकी लोगों को अवेयर कीजिए, और जब भी मीटिंग सुनते हो जो डेडिकेट पर्सन है कम से कम अपनी फैमिली के साथ सुनो, ताकि उनको एक विश्वास कायम हो कि हाँ जो आप काम कर रहे हो वास्तव में वो जिंदगी पलटने वाला है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आज अगर किसी और साथी ने तो अपने साथ शेयरिंग करनी नहीं सर, क्लोज कीजिए आप। तो साथियों आज हम मीटिंग का समापन करते हैं, और सभी को अनम्यूट का मौसम दोस्त अपना ऑप्शन। यस सर। तो हम अपने जो स्लोगन है उसके साथ मीटिंग का समापन करते हैं। वी आर इन इट टू विन इट, वी आर इन इट टू विन इट। हम ऑन पैसिव करते हैं। साथियों कल ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ मंच को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू।